क्लास 12 अध्याय 14 अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसको बोलते हैं सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे चालक, कुचालक एवं अर्धचालक। फिर पढ़ेंगे हम अर्धचालक के प्रकार, जिसमें आएगा आंतर या निज अर्धचालक, बाह्य या अशुद्ध अर्धचालक, जिसमें बाह्य अशुद्ध अर्धचालक जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एन टाइप होते हैं और एक पी टाइप के होते हैं, ठीक है, और इन्हें हम दाता और ग्राही भी कहते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे पीएन संधि डायोड। पीएन संधि डायोड में होता है एक अर्ध तरंग डिस्टकारी, एक होता है पूर्ण तरंग डिस्टकारी, ठीक है। उसके फर्स्ट टॉपिक है चालक, कुचालक और अर्धचालक, ठीक है। हम पढ़ेंगे चालक। चालक क्या होता है? जब किसी भी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों का प्रभाव आसानी से हो जाता है, ठीक है, तो उसे कहते हैं चालक। और जब किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह आसानी से नहीं होता है तो उसे कहते हैं कुचालक। और अब पढ़ते हैं हम अर्धचालक क्या होता है, ठीक है। अर्धचालक में क्या होता है? जब निम्न टेम्परेचर होता है, मतलब कम टेम्परेचर होता है, तब तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह नहीं होता है, लेकिन जब हम ज्यादा टेम्परेचर करते हैं तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होने लगता है, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं अर्धचालक। समझ में आया? चालक किसे कहते हैं? हाँ, हमने समझा चालक क्या होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह आसानी से होता है। कुचालक क्या होता है? जिसमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह आसानी से नहीं होता है। अर्धचालक क्या होता है? जिसमें कम ताप पे तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह नहीं होता है, ठीक है, और अधिक ताप पे इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो जाता है, उसे कहते हैं अर्धचालक। अब हम पढ़ते हैं अर्धचालक के प्रकार। अर्धचालक जो होता है वो दो प्रकार से होता है, एक आंतर या निज अर्धचालक और दूसरा होता है बाह्य या अशुद्ध अर्धचालक, ठीक है। आंतर या निज अर्धचालक क्या होता है? जो बिल्कुल शुद्ध होते हैं, ठीक है, जो शुद्ध अर्धचालक होती है, जिसमें कोई भी इम्प्योरिटी नहीं मिली होती है, उन्हें बोलते हैं आंतर या निज अर्धचालक, ठीक है। और जिसमें हम अशुद्धि मिला देते हैं उनको बोलते हैं बाह्य या अशुद्ध अर्धचालक, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं आंतर अर्धचालक, जिसको बोलते हैं शुद्ध। शुद्ध अर्धचालक जो होता है वो होता है जर्मेनियम, ठीक है, सिलिकॉन, ठीक है। अब इसमें क्या होता है? जर्मेनियम का परमाणु क्रमांक जो होता है वो होता है 32, ठीक है, जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम निकालते तो होता है 2 8 8 14, ठीक है। अब 14 को हम कैसे करेंगे? 2 8 और 4, मतलब इसके लास्ट इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो 4 होते हैं, ठीक है। वैसे हम सिलिकॉन की बात करते हैं, तो सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक होता है 14, जिसको बोलते हैं हम 2 8 और 4, मतलब इसके भी लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4, ठीक है, ठीक है। सिलिकॉन और जर्मेनियम जो होते हैं इनके लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है ना। तो इसका डायग्राम जो बनेगा उसमें होगा जर्मेनियम, 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 जर्मेनियम और जर्मेनियम, ठीक है। अब ये जो जर्मेनियम है इसके भी 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे लास्ट शेल में, और इसके भी 4 होंगे, इसके भी 4 होंगे, इसके भी 4 होंगे और इसके भी 4 होंगे, ठीक है। तो इसके एक मिनट, ठीक है, इसके 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 और 4, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन जो होंगे इस मिडल जर्मेनियम के होंगे, ठीक है। अब इस जर्मेनियम के भी 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, तो ये भी इसका एक इलेक्ट्रॉन इसको शेयर करेगा, ठीक है, ये भी इसका एक इलेक्ट्रॉन इस मिडल वाले को शेयर करेगा, ठीक है, ये भी अपना एक हो गया, ठीक है। इसी प्रकार ये मिडल वाले के 4 इलेक्ट्रॉन्स और ये जो साथ में जो जर्मेनियम है इनके 4 इलेक्ट्रॉन मिलके इनका अष्टक पूरा करते हैं, ठीक है। तो हाँ, तो कम ताप पे तो इनमें एक भी इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं होता है, इसीलिए ये कुचालक की भांति कार्य करते हैं, ठीक है। अब जैसे ही हम इसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं, ठीक है, तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, ठीक है। जब इसका टेम्परेचर बढ़ता है तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन जब निकलता है तो यहाँ एक होल क्रिएट हो जाता है, ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ बाहर आ जाता है,
ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन जो होता है इसको पुश करता है और इस इलेक्ट्रॉन को रिप्लेस करके यहाँ पे इसकी जगह बना लेता है और यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन फिर बाहर हो जाता है। ठीक है। इस प्रकार इसमें एक इलेक्ट्रॉन बहता रहता है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन फ्लो होता रहता है। ठीक है। और एक होल क्रिएट होता रहता है। ठीक है। तो इस कारण इसमें एक धारा बहने लग जाती है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन के फ्लो से क्या होती है, धारा बहती है। तो ये इलेक्ट्रॉन निकलने से, एक इलेक्ट्रॉन निकलने से इलेक्ट्रॉन भी इसमें फ्लो होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन रहते हैं और होल भी बन जाते हैं, इसलिए इसमें धारा बहने लग जाती है। इस मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण ही इसमें धारा का प्रवाह होता है। ठीक है। ये होता है अपना शुद्ध अर्धचालक। अब हम पढ़ते हैं बाह्य अशुद्ध अर्धचालक। अब अशुद्ध अर्धचालक मतलब इसमें कोई इम्प्योरिटी मतलब अशुद्धि मिलाते हैं। ठीक है। अब अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया को कहा जाता है डोपिंग। याद रखना क्या होता है डोपिंग। क्या होता है? जब हम किसी शुद्ध अर्धचालक में कोई अशुद्धि मिला देते हैं तो उस प्रक्रिया को कहा जाता है डोपिंग। अब इस अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया को तो डोपिंग कहते हैं। अब ये होते हैं दो टाइप के, एक होता है एन प्रकार का और एक होता है पी प्रकार का। ठीक है। अब एन टाइप जो होता है उसको बोलते हैं डोनर और पी प्रकार को बोलते हैं एक्सेप्टर। ठीक है। एन टाइप, इसके अंदर हम क्या करते हैं, शुद्ध अर्धचालक के अंदर 5 संयुजकता वाले इलेक्ट्रॉन की अशुद्धि मिलाते हैं। ठीक है। अब क्या होता है, 5 संयुजकता वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं जैसे एंटीमनी। ठीक है। अब एंटीमनी का जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है अपना 51। ठीक है। इसमें होता है 2, 8, 8, 18, 15। ठीक है। 15 को अपन डिवाइड करेंगे तो 2, 8 और 5, मतलब इसके लास्ट शेल में होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अब जर्मेनियम हम समझ चुके हैं। ठीक है। जर्मेनियम के लास्ट शेल में होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। ठीक है। तो हम एन टाइप का जब अर्धचालक बनाते हैं तो उसमें 5 संयोजकता वाले इलेक्ट्रॉन की अशुद्धि मिलाते हैं, जैसे एंटीमनी की मिलाते हैं। अब शुद्ध अर्धचालक क्या है, जर्मेनियम। तो ये जर्मेनियम हो गया। ठीक है। इसके 4 इलेक्ट्रॉन है तो ये 4 इलेक्ट्रॉन हमने बना दिए। ठीक है। अब अपन 4 इलेक्ट्रॉन्स जो है ये जर्मेनियम के हैं। ठीक है। अशुद्धि मिलाई मतलब ये एंटीमनी हो गया यहाँ पे। अब एंटीमनी जो है वो 5 इलेक्ट्रॉन रखता है। ठीक है। अब जर्मेनियम के 4 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो 1, 2, 3 और ये 4। ठीक है। अब एंटीमनी के भी 4 इलेक्ट्रॉन, 1, 2, 3 और 4। ठीक है। अब एंटीमनी का जो 1 इलेक्ट्रॉन है इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है। क्या हुआ, जर्मेनियम के 4 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे शेयरिंग कर लेते हैं और एंटीमनी के 4 इलेक्ट्रॉन भी शेयर कर लेते हैं, लेकिन एंटीमनी के लास्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 1 इलेक्ट्रॉन क्या होता है, मुक्त होता है। ठीक है। अब ये मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होता है ये क्या करता है, अपने पास वाले इलेक्ट्रॉन को पुश करता है और यहाँ पे उसकी जगह लेता है। फिर ये इलेक्ट्रॉन आगे वाले को पुश करता है, फिर यहाँ इसकी जगह लेता है, फिर ये आगे वाले को पुश करता है और यहाँ इसकी जगह लेता है। मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। ठीक है। और जहाँ इलेक्ट्रॉन निकलता है वहाँ एक होल क्रिएट हो जाता है। ठीक है। तो इस मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण इसमें धारा बहने लगती है। तो इस प्रकार का जो अर्धचालक होता है वो एन टाइप का अर्धचालक होता है। ठीक है। इसमें जो धारा का प्रवाह होता है वो इलेक्ट्रॉन के कारण होता है क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं पी प्रकार का अर्धचालक। ठीक है। एन प्रकार में हमने क्या किया था, 5 संयोजकता वाले इलेक्ट्रॉन की अशुद्धि मिलाई थी। अब पी प्रकार में हम क्या करते हैं, 3 संयोजकता वाले इलेक्ट्रॉन की अशुद्धि मिलाते हैं। ठीक है। अब 3 संयोजकता वाले इलेक्ट्रॉन कौन कौन से, एल्यूमिनियम जो होता है वो 3 संयोजकता रखता है क्योंकि एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 13, जिसको हम करते हैं 2, 8 और 3, मतलब इसके लास्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है। अब शुद्ध जर्मेनियम अपना है। ठीक है। इसके लास्ट शेल में होते हैं 4। ठीक है। तब इसका डायग्राम देखते हैं अपन।
ये एल्यूमिनियम, ये जर्मेनियम, 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 जर्मेनियम। ठीक है। अब ठीक है, अब जर्मेनियम के 4 इलेक्ट्रॉन तो अपनी अपनी जगह ले लेंगे और एल्यूमिनियम के 3 इलेक्ट्रॉन वो भी अपनी जगह ले लेंगे, लेकिन एक होल रहेगा क्योंकि एल्यूमिनियम के 3 ही इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो यहाँ पे एक होल रहेगा। ठीक है, अब ये होल रहेगा, अब इसका जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो यहाँ से क्या होगा, इसमें एक ऊष्मीय विक्षोभ होता है। ठीक है, मतलब विवरण होता है, जिसके कारण ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलता है और इस होल में अपनी जगह ले लेता है, तो यहाँ एक होल बन जाता है। ठीक है, फिर ये इलेक्ट्रॉन आगे पुश होता है और ये इलेक्ट्रॉन आगे पुश होगा, यहाँ पे एक होल क्रिएट होगा, फिर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पुश हो जाएगा तो एक होल होगा। मतलब इसमें होल की संख्या ज़्यादा होती है और इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होती है। ठीक है, तो इसमें जो होल के कारण क्या होता है, ऊष्मा का प्रवाह होता है, मतलब विद्युत का प्रवाह होता है। ठीक है, इसलिए इसको पी टाइप का अर्धचालक बोलते हैं। समझ आया? एन टाइप में जो होता है वो इलेक्ट्रॉन के कारण विद्युत प्रवाह होता है और पी टाइप में जो होता है होल के कारण विद्युत प्रवाह होता है। ठीक है, क्योंकि इसमें हम तीन संयुक्ता वाली अशुद्धि मिलाते हैं और एन टाइप में क्या करते हैं, हम 5 संयुक्ता वाली अशुद्धि मिलाते हैं। कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि पी टाइप और एन टाइप में डिफरेंस बताइए। ठीक है, तो पी टाइप क्या होता है, जिसमें हम शुद्ध जर्मेनियम के अंदर, शुद्ध जर्मेनियम क्रिस्टल के अंदर 3 संयोजकता वाले इलेक्ट्रॉन की अशुद्धि मिलाते हैं। ठीक है, और एन टाइप क्या होता है, जिसमें हम 5 संयोजकता वाले इलेक्ट्रॉन की अशुद्धि मिलाते हैं। ठीक है, देन जैसे मैंने यहाँ एंटीमनी बोला था और यहाँ पे एल्यूमिनियम बोला था। ठीक है, ये क्या है, पी टाइप में आता है और ये एन टाइप में आता है। अब इसमें हमने क्या बोला था कि होल के कारण विद्युत का प्रवाह होता है। ठीक है, तो इसमें होल ज़्यादा होते हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन कम होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या बोला था, एंटीमनी मतलब 5 संयोजकता वाले इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे। क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे और होल जो होते हैं वो कम होंगे। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं पीएन संधि डायोड। अब ये क्या होता है, पी और एन टाइप के अर्धचालक हम पढ़ चुके हैं। अब हमें बात करनी है संधि की और डायोड की। ठीक है, तो हम एक अर्धचालक लेंगे पहले। ठीक है, अब इसके आधे भाग में हम पी टाइप की अशुद्धि मिलाएंगे और आधे भाग में एन टाइप की अशुद्धि मिलाएंगे। समझ आया? यहाँ लिखा है पी और यहाँ एन लिखा है। ठीक है, तो हम इस अर्धचालक के आधे भाग में पी टाइप की अशुद्धि मिलाएंगे और आधे भाग में एन टाइप की अशुद्धि मिलाएंगे। ठीक है, अब ये दोनों जहाँ जुड़ेंगे उसको बोलते हैं अपन संधि। ये जुड़ गए, इसको बोलते हैं हम संधि। ठीक है, अब पी टाइप का मतलब हमने क्या बोला, 3 संयोजकता वाले इलेक्ट्रॉन की अशुद्धि। तो 3 संयोजकता वाले इलेक्ट्रॉन मतलब इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। ठीक है, मतलब इसको बोल सकते हैं भूखा होता है। ठीक है, तो इसको लिखते हैं अपन माइनस। ठीक है, और इसको, इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, मतलब ये प्लस, इसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, मतलब एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, इसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो इनको क्या बोलते हैं अपन, दाता आयन। क्या बोलते हैं इनको, दाता आयन, क्योंकि ये देंगे, क्योंकि इनमें एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। और ये इनको क्या बोलेंगे, ग्राही आयन, क्योंकि ये एक्सेप्टर है, मतलब ये किसी से लेंगे, क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। माइनस क्या शो करता है, कमी, और प्लस क्या करता है, हमारे पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। ठीक है, अब ये जो ग्राही आयन है, इनके ऊपर क्या होते हैं, हर ग्राही आयन पे एक होल रहता है। क्या होता है, हर ग्राही आयन पे एक होल रहता है। ठीक है, और जो दाता आयन है, इनके ऊपर एक एक इलेक्ट्रॉन्स होता है। ठीक है, हमने ये क्या समझा, पीएन संधि मतलब एक अर्धचालक के अंदर हमने
आधे भाग में 3 संयोजकता वाले इलेक्ट्रॉन की अशुद्धि मिलाई और आधे भाग में एन टाइप की अशुद्धि मिलाई, ठीक है। और जिस संधि पे ये जिस पॉइंट पे इनको दोनों को मिलाया उसको बोलेंगे संधि, मतलब ये हो गया पीएन संधि। अब हम बात करते हैं डायोड। इसमें 2 टर्मिनल होते हैं, एक इधर होता है और एक इधर होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, पीएन संधि डायोड। अब हम समझेंगे पीएन संधि पर अवक्षय परत का बनना, मतलब डिप्लीशन लेयर। अवक्षय परत कैसे बनती है, ठीक है। जब हम इस पीएन संधि को जोड़ देते हैं, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ऊष्मीय विक्षोभ होता है। अब ऊष्मीय विक्षोभ के कारण क्या होता है, यहाँ जो ये दाता आयन जो है, जिनके ऊपर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, इस होल से अट्रैक्ट होते हैं। क्यों? क्योंकि होल जो होते हैं वो धनात्मक होते हैं, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक होते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक होने के कारण क्या होते हैं, होल से अट्रैक्ट होकर इधर आने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जब ये होल इधर आए, ये इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे जो ये दाता आयन है, इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं रहेगा, मतलब ये यहाँ इकट्ठे हो जाएंगे, ठीक है। एक और इलेक्ट्रॉन अगर इधर आया तो ये एक और आयन यहाँ इकट्ठा हो जाएगा, जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं रहेगा, ठीक है। एक और इलेक्ट्रॉन अगर आया तो यहाँ पे एक और दाता आयन बन जाएगा, ठीक है। वैसे ही जैसे इलेक्ट्रॉन इधर जाते हैं, वैसे ही यहाँ के जो होल है वो भी क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होते हैं, तो ये होल इधर अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। तो ये होल क्या करेंगे, इधर आने की कोशिश करेंगे। जब ये होल इधर आएंगे, ठीक है, तो ये जो है ग्राही आयन है, इनके ऊपर भी कोई चार्ज नहीं रहेगा। इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं रहता है, इनको बोलते हैं निश्चल आयन। क्या बोलते हैं इनको, निश्चल। इनको बोलेंगे हम निश्चल दाता, सॉरी ग्राही आयन। और ये क्या हो जाएंगे, निश्चल दाता आयन, ठीक है। अब ये जो होंगे यहाँ पे इकट्ठे हो जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे, माइनस वाले, मतलब ये निश्चल दाता आयन है और ये क्या है, निश्चल ग्राही आयन, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रहेंगे और यहाँ पे ये क्या हो जाएंगे, होल आ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि पी टाइप के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं और होल ज़्यादा होते हैं। और एन टाइप में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं और होल कम होते हैं, ठीक है। अब ये जो निश्चल आयन एक परत बनाएंगे यहाँ पे, ठीक है, इस संधि के ऊपर, इसको बोलते हैं अपन अवक्षय परत, ठीक है।